हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। मैं विकास। आज हम बच्चों क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले सेशन में क्या हुआ था एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले सेशन में बच्चों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनके बारे में डिटेल में स्टडी की थी हमने। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों चैप्टर का नाम लिख लीजिए, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, पिछले सेशन में हम इसको कर रहे थे। अब यहाँ पे पहले दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्या बोला गया है इसमें कि भाई आपको बताना है ये जो गिवन एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए रीजन क्या है इसका, कि एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण। तो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, कोई दो एंगल्स हैं, ठीक है, वो एडजेसेंट एंगल्स तभी कहलाएंगे, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, जब इन एंगल्स की एक कॉमन वर्टेक्स होगा, एक शीर्ष जो दोनों एंगल का कॉमन होगा। तो ये सिर्फ एक कंडीशन है, ठीक है, ए ओ बी सी। तो जो वर्टेक्स ओ है ये दोनों का कॉमन है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे ओ सी है, ये कॉमन आर्म है, वर्टेक्स कॉमन है। और तीसरा, दो नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट साइड में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों के जो एंगल्स हैं उनमें नॉन कॉमन पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट पी बना दिया, तो ये नॉन कॉमन होना चाहिए पॉइंट, यानी जो एंगल 1 है अगर इसमें ये पॉइंट प्रेजेंट है तो ये पॉइंट एंगल 2 में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, अदरवाइज नहीं है। समझ में आ रहे हैं। चलिए अब अगला पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 3। क्या बोला गया है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर की बात आती है बच्चों। लीनियर पेयर में क्या बोला गया है, क्या होता है लीनियर पेयर, रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर पेयर होता है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, तो कोई भी एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स तो अभी सीखा हमने क्या है, उनका सम, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, तो दोनों एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है, अदरवाइज नहीं है। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें लीनियर पेयर की, तो कौन से पूछे गए हैं हमसे लीनियर पेयर के लिए। तो सबसे पहले एंगल COE, देखिए कौन सा है, एंगल COE, ये हो गया एंगल 2, है ना। और कौन सा बोला गया है, एंगल COE एंड एंगल EOD। EOD कहाँ आ गया, ये रहा EOD, ये वाला पूरा एंगल। तो क्या ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करता है या नहीं करता, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर पेयर फॉर्म करता है ना। कैसे, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो यहां पे एंगल है एंगल COE प्लस एंगल EOD। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो 180 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, फॉर्म्स अ स्ट्रेट एंगल। अब बच्चों ये मत बोलना स्ट्रेट एंगल्स नहीं पता आपको। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जिसका मेजर, जो एंगल 180 डिग्री मेजर करता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो जब इन दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं, यानी 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। एंड दे आर अ लीनियर पेयर।
ठीक है, लीनियर पेयर, या फिर ये बोल सकते हैं दे आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, देख सकते हैं एडजेसेंट एंगल की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं कि भाई इनमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म्स है, अपोजिट साइड में कॉमन पॉइंट नहीं आते। तो हम बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट है और इनका सम अगर करेंगे तो 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो हम बोल सकते हैं 10 एंगल COE एंड एंगल EOD, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। आ रहा है समझ में? नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसका है आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल किसी को याद आ रहा है क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है, सप्लीमेंट्री पेयर क्या होती है? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उसको सप्लीमेंट्री पेयर बोलेंगे। अब एंगल BOD कौन सा है देखते हैं। ये रहा एंगल BOD, एंगल 4 जिसको हम बोलते हैं, एंड एंगल DOA, ये रहा एंगल DOA। अगर हम देखें इन दोनों को सम करें तो ये इस लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यस, यस एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री। गॉट इट? नोट कर लेंगे। अब देखना नेक्स्ट पार्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। तो एंगल 1 और 4 कौन से हैं? इनको अभी हटा देंगे हम। ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 4। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस ये ऑपोजिट साइड जो एंगल होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं? यस, बिल्कुल हैं, देख के पहचान सकते हैं हम। तो हम यहां पे लिख देंगे यस एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लास्ट पार्ट बचा है इसका, पार्ट 6 क्या बोला गया है? व्हाट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5। अब एंगल 5 देखिए, ठीक है, एंगल 5 देखिए, जब एंगल 1 का अपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4 है तो एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये होगा। अब ये कौन सा है? या तो आप बोल सकते हैं एंगल COB, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल COB और एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, नोट कर लेंगे इसको। या तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, दो एंगल्स बन रहे ना यहाँ पे, एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों को जोड़ के एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। या फिर हम बोल सकते हैं इसका नाम लिख लीजिए COB, एंगल COB इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 5 और एंगल AOD। नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहां पे सिर्फ आपको बताना है कि जो यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है, ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिए, ये हैं आपके पेयर ऑफ एंगल्स। अब इनमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं एंड लीनियर पेयर्स कौन से हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन से होंगे। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की तो कौन से होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पे हमें देखनी पड़ेंगी दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन तो हमारे पास ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन जो इसको क्रॉस कर रही है वो ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इनके अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखें, एक तो ये है, आमने सामने वाले एंगल्स देखने हैं हमें, एक ये है एंगल 4 एंड एंगल 1, और क्या है ये देखिए एंगल 5 और इसके सामने ये एंगल है, तो ये तो दो एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। सेकंड पार्ट देखिए, हमें चाहिए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बेसिकली वो एंगल हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी है ये देखेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन तो मुझे ये दिख रही है, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो इस लाइन पे बने हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5 हो गया, इनका सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, और दूसरा क्या होगा, ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 4 हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 4 हो गए, ये लीनियर पेयर है, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब बहुत, ये तो वन लाइन का आंसर है इसका, क्या पूछा गया है, इज द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन, रीजन बताना है। तो बताइए ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2, क्या ये दोनों एडजेसेंट है, तो हमारा आंसर होगा नो, लिख लीजिए नो, एंगल 1 इज नॉट adjacent to angle 2. Why? Reason being because they do not have common vertex। भाई पहली कंडीशन तो यही है, अगर दो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं तो उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। एक एंगल 1 का वर्टेक्स ये रहा, एंगल 2 का वर्टेक्स ये रहा, कितनी दूर दूर है, कॉमन तो नहीं है, तो इसीलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, यहां पे जो हमने अभी सीखा है, पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, उसको अप्लाई करना है। अब उसकी एप्लीकेशन आ गई यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, अच्छे से डायग्राम फिगर को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, कौन से एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से हमें वैल्यूज बतानी है एक्स, वाई और जेड की। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्या किसी को पता है रीजन क्या है इसका? देखिए ये रहा 55 डिग्री, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं।
तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, x और एंगल 55। तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम रीजन लिखेंगे यहां पे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं इसीलिए ये इक्वल है, तो मतलब x 55 के इक्वल आ गया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ये लिखता हूं 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या ये सही रहेगा? देखिए, अगर ये लीनियर पेयर होगा तो बिल्कुल सही रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं इस स्ट्रेट लाइन की, इस पे ये हमें दो एंगल दिख रहे हैं बनते हुए, एक तो ये 55 और एक ये y, ठीक है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं इसीलिए। तो हमें यहां से y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। कैसे? 55 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और अगर 180 में से 55 करेंगे माइनस तो 125 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, अगर हम y आ गया हमारे पास, x आ गया, तो हम अगर निकालते हैं z, तो वो 125 डिग्री के बराबर होगा। क्या रीजन पता है आपको? देखिए, अगर y की वैल्यू है 125 तो z की वैल्यू भी 125 होगी, मतलब z y के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और हमें y की वैल्यू पता है 125 है, रख देंगे, तो z की वैल्यू 125 डिग्री आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। और बच्चों, अगला जो पार्ट है ये होमवर्क में करेंगे, सिमिलर पार्ट है। देखिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं कौन से लीनियर पेयर है, कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और उसी की हेल्प से हमें सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी आइडेंटिफाई करके आप इनको वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर कैसे दिखते हैं, किन किन को हम बोल सकते हैं, और रीजन क्या होंगे, इनके रीजन पता है हमें, प्लस इनको अप्लाई कैसे करना है वो हमने सीखा है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।